हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लॉ कॉर्नर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग कुछ मैगजीम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लीगल मैगजीम है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट। अभी यहाँ पर इग्नोरेंशिया मीन्स इग्नोरेंस, फैक्ट मीन्स फैक्ट, एक्सक्यूजेट मीन्स एक्सक्यूज। इसका मीनिंग है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज। अगर आपको कुछ फैक्ट के बारे में पता नहीं है तो वहां पर आपको क्या मिल सकता है, एक्सक्यूज मिल सकता है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक बुक मुझे मिल नहीं रही है, तो वो बुक मेरी बेटी ने मेरी बैग में रख दिया था, मुझे पता ही नहीं था। मैं ढूंढ रही हूँ, बाद में मुझे पता चला कि अरे ये बुक तो मेरे बैग में ही था। तो अभी ये जो फैक्ट है कि बुक मेरे बैग में होना, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, दैट इज इग्नोरेंस है। तो वहां पर मुझे उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा, अरे आपको तो पता नहीं था, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे करके मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। दैट इज इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। दूसरा लीगल मैगजीम है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। अभी यहाँ पर इग्नोरेंशिया मीन्स इग्नोरेंस, जूरिस का हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मीनिंग देखा है। जूरिस मीन्स लॉ और राइट। नॉन एक्सक्यूजेट, एक्सक्यूजेट मीन्स एक्सक्यूज, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब मुझे लॉ पता नहीं है, इसके लिए आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देगा। इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे हम लोग टू व्हीलर चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते वक्त हमने हेलमेट पहनना है, ये रूल है यहाँ का। अदरवाइज क्या होता है, फाइन लगता है। तो मैं टू व्हीलर चला रही थी, मैंने हेलमेट नहीं पहना, मुझे पुलिस ने पकड़ा और मुझे कहा अभी आपको फाइन देना पड़ेगा, आपने हेलमेट नहीं पहना है। मैंने बोला अरे भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि हेलमेट ना पहनने से मुझे फाइन देना है। मतलब टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट पहनना है, ये लॉ है और ये मुझे पता नहीं है। तो पुलिस वाले क्या कहेंगे, अरे हम क्या कर सकते हैं, आपको पता नहीं है तो इसके लिए आपको कुछ एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। दैट इज ignorance of law cannot be excused. तीसरी लीगल मैगजिम है कंसेंसस एड इडम, दैट इज मीटिंग ऑफ द माइंड्स, या फिर आप लोग कह सकते हो कंसेंट अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि वहां पर फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए और एक ही चीज के लिए, मतलब दोनों पार्टीज की कंसेंट एक ही चीज के लिए होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स को अपनी कार बेचनी है, मिस्टर वाई सोच रहा है कि वो अपनी बाइक बेच रहा है। तो मिस्टर वाई जो है वो बाइक के लिए हाँ बोलते हैं, लेकिन मिस्टर एक्स समझते हैं कि वो कार के लिए हाँ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कंसेंट अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस है क्या, नहीं ना। लेकिन अगर मिस्टर एक्स अपनी कार बेच रहे हैं, वो पूछते हैं वाई को कि आप मेरी कार लोगे क्या। वाई बोलते हैं हाँ आपकी कार मैं खरीद लूंगा। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की कंसेंट कैसी है, कंसेंसस एड इडम, मतलब कंसेंट अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। नेक्स्ट मैगजिम है नॉसिटर असोसिस। असोसिस मीन्स एसोसिएट्स। इसका मीनिंग है इट इज नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। पार्क के बाहर उन्होंने नोटिस बोर्ड पे लगाया है नो व्हीकल्स आर अलाउड इन द पार्क। अभी यहाँ पर जो वर्ड है व्हीकल्स, व्हीकल्स मतलब उसमें सारे व्हीकल्स आ जाएंगे, ट्रक आएगा, कार आएगी, टू व्हीलर्स आएंगे, साइकिल आएगी, सभी व्हीकल्स उसमें इंक्लूड रहेंगे। तो उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली कार या टू व्हीलर्स ऐसा कुछ नहीं दिया है। व्हीकल्स ये एक वर्ड सभी व्हीकल्स के लिए दिया है। नेक्स्ट मैगजिम्स है, दो मैगजिम्स है, मेंस रिया एंड एक्टर्स रियस। मेंस रिया मीन्स गिल्टी इंटेंशन एंड एक्टर्स रियस मीन्स गिल्टी एक्ट। ठीक है, तो पहले देखते हैं एक्टर्स रियस। एक्टर्स रियस मीन्स सिर्फ गिल्टी एक्ट है। जैसे रोहन है, रोहन एक शॉप में गया, उसने कुछ वहां से सामान खरीदा, सामान तो खरीदा लेकिन उसके लिए उसने पैसे नहीं दिए, वो वैसे ही चला गया। तो ये क्या हुआ, एक्ट सीरियस, मतलब गिल्टी एक्ट है, उसे पैसे देने हैं, देने चाहिए, तो वो फिर से वापस गया, उसने पैसे दिए, तो उसका जो
एक्ट था वो एक्टस रियस था, वहां पर उसका कुछ गिल्टी इंटेंशन नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर मिस्टर ए है, उनका इंटेंशन है कि वहां उस घर में जाके चोरी करना है, वो घर में गए, वहां से उन्होंने कुछ चीजें उठाई और भाग आए, तो वहां पर उनका क्या था, गिल्टी इंटेंशन था, मतलब मेंस रिया भी था और एक्टस रियस भी था, मतलब उनका इंटेंशन क्या था, चोरी करना, और उसके लिए उन्होंने एक एक्ट किया, मतलब वो फिजिकल एक्ट है कि उन्होंने कुछ चीजें वहां से उठाई विदाउट एनी परमिशन, तो वहां पर वो क्या बन गया, ऑफेंस बन गया, एक्टस रियस विथ मेंस रिया। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हम लोगों ने कौन कौन से लीगल मैक्सिम्स देखे। पहला है इग्नोरेंशिया फैसिट एक्सक्यूजेट, मीन्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। सेकंड था इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, इसका मीनिंग है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। नेक्स्ट देखा कंसेंसस एड एडम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स, कंसेंट अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। चौथा देखा क्विड प्रो क्वो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट देखा नॉसिटर असोसिस, टू बी नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। नेक्स्ट देखा मेंस रिया एंड एक्टस रियस। मेंस रिया मीन्स गिल्टी इंटेंशन एंड एक्टस रियस मीन्स गिल्टी एक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियोस मिल सकते। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।